दोस्तों, मेरी आज की कविता एक ऐसे पिता के ख्यालों को ध्यान में रखकर लिखी गई है जिसका इकलौता बेटा बरसों पहले कहीं विदेश में जाकर बस गया और कुछ समय पहले जिसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई और आज वो बिल्कुल अकेला अपने घर में हिंदुस्तान में रहता है। बच्चे के खिलौने देखता है, उसके बारे में सोचता रहता है और उन्हीं विचारों से जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने कविता का शीर्षक भी एहसास रखा है, तो पेश कर रहा हूँ अपनी कविता। हजारों कोस दूर तुम परदेश में हो, हजारों कोस दूर तुम परदेश में हो, फिर भी तुम्हें अपने नज़दीक पाता हूँ। तीनों वक्त अपने साथ तुम्हारे लिए दस्तरख्वान बिछाता हूँ। हजारों कोस दूर तुम परदेश में हो, फिर भी तुम्हें अपने नज़दीक पाता हूँ। तीनों वक्त अपने साथ तुम्हारे लिए दस्तरख्वान बिछाता हूँ। देखता हूँ तुम्हारे खिलौने जब भी, देखता हूँ तुम्हारे खिलौने जब भी, तुम्हें वही नन्हा सा बच्चा और खुद को जवान पिता पाता हूँ। देखता हूँ तुम्हारे खिलौने जब भी, तुम्हें वही नन्हा सा बच्चा और खुद को जवान पिता पाता हूँ। तुम्हारे होने का यही एहसास ही मेरे जीने की वजह है। तुम्हारे होने का यही एहसास ही मेरे जीने की वजह है, वरना जीने का कोई और सबब नहीं पाता हूँ, जीने का कोई और सबब नहीं पाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी यह कविता जो आज की सच्चाई के बहुत नज़दीक है, क्योंकि आज हिंदुस्तान और एशिया के बहुत से देशों से एक हवा चल रही है कि बच्चे स्कूली शिक्षा के बाद ही विदेशों में जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ज़मीन जायदाद बेचकर जा रहे हैं और बूढ़े माँ बाप यहाँ उनकी याद में कैसे जी रहे हैं उनको शायद नहीं पता। तो उम्मीद करता हूँ मेरी यह कविता आपको पसंद आएगी। आप इसे अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे। शुक्रिया, नमस्ते, आदाब।